बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिमारिफ़तिही व मारिफ़ति नबिय्यिही व वलिय्यिही। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिविलायति अमीरिल मोमिनीन सिर्रिल्लाहि फिल आलमीन इमामिल मुत्तकीन अली इब्ने अबी तालिब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिज़िक्रिल हुसैन व नव्वरा क़ुलूबना बिज़िक्रि व अहद इमाम ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा आलाफ़ुत तहिय्यत वस्सलाम अला सय्यिदिल अनाम ज़िर रुतबत वल मक़ाम अल्लज़ी मअरूफ़ुन फ़िस समावाति बि अहमद व फ़िल अर्ज़ीन बि मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुअमिनीन। काबिल क़द्र जनाब जे सालिक साहब, सदर क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, जनाब मौलाना मलिक सफ़ीर हुसैन अलवी साहब, जनाब मौलाना मलिक वसीम अब्बास साहब, ज़ाकिरीन हुसैन, सादात किराम, मोमिनीन व मोमिनात, आज चौधरी अमानत अली डोगा साहब, चौधरी ग़ुलाम अब्बास डोगा साहब, चौधरी मोहम्मद नवाज डोगा साहब, चौधरी ज़मान डोगा साहब, चौधरी बासित अली डोगा साहब, चौधरी लियाकत डोगा साहब और अजीज़म चौधरी अली फरहान की तरफ से और चौधरी साहबान की फैमिलीज़ की तरफ से जो सालाना पाकीज़ा जश्न जनाबे साहिबुज़्ज़मान नामूसुद्दहर वलीयुल अस्र इमामुल अस्र वलीयुल अम्र हज़रत हुज्जत इब्नुल हसन अल अस्करी सलावतुल्लाहि व सलामुहु अलैह का मुनअक़िद हो रहा है। पहले तो इसका ऐलान सुन लीजिए, हर साल बशर्ते ज़िंदगी इतवार को ये जश्न होगा, खा वो एक दिन पहले हो या 2 दिन बाद में होगा 15 शाबान के अराउंड, ताकि ये गलत फहमी दूर हो जाए। चौधरी साहबान ने हमेशा के लिए वादा लिया हुआ है, मगर जो शबे बराअत में आमाल होते हैं या जश्न होता है वो बरकरार रहेगा, उसके साथ इस जश्न का कोई तनाकुज़ नहीं है। ये प्राइवेट जश्न है जो हर साल इंशाअल्लाह मुनअक़िद होगा। 8 के 8 जो बानियान हैं, 7 डोगा साहबान और अली फरहान 8वें, इन 8 के 8 के ख़ानदानों के लिए, इनके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला इनको अजर जज़ील मरहमत फरमाए। लिखने वाले ने तो कभी सोचा ना होगा अदद के बारे में, मगर अजीब अदद पूरा हो गया है कि जितने दरवाजे हैं जन्नत के उतने बानी है आज के जश्न के। बड़ी मेहरबानी। तो इसलिए न्याज भी ज्यादा मिलेगी, जब 8 बानी है तो न्याज भी ज्यादा मिलेगी, जाहिर सी बात है। जी हाँ, अल्लाह ताला 8 के 8 को और इनकी फैमिलीज को, और मेरे जो भतीजे हैं चौधरी मोहम्मद नवाज डोगा के जो फर्जंद हैं और चौधरी अमानत अली डोगा के फर्जंद मेरे भतीजे भी तशरीफ फरमा हैं, और बाकी भी जो मेरे भतीजे हैं, जो इस फैमिली के तमाम बच्चे हैं, बच्चियां हैं, भतीजियां हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। इस जश्न को मैं इसलिए भी अकीदत से पढ़ता हूँ
कि एक तो ये जमाने के इमाम का जश्न है, वो मुझे और आपको देख रहे हैं, इस वक्त वो मुझे और आपको देख रहे हैं। कोई किस नीयत से पढ़ रहा है, किस नीयत से सुन रहा है, वो देख रहे हैं। उनको डिक्टेशन नहीं चाहिए, वो फरिश्ते के मोहताज नहीं है, फरिश्ते उनके मोहताज हैं। हाँ। और दूसरी वजह यह है कि ये अल महदी सेंटर में है। अमेरिका में ये सबसे पहले इज्जत अल्लाह ने मुझे दी है। आज तो जगह जगह अल महदी बन रहे हैं, सबसे पहले जो अल महदी फाउंडेशन रजिस्टर की वो इस फकीर ने की। उसके बाद महदिया भी बन गए, इमाम महदी सेंटर भी बन गए, इमाम महदी एजुकेशन सेंटर भी बन गए, इमाम महदी एसोसिएशन भी बन गई। ये जो आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सिस्तानी की है वो भी इमाम महदी है, मगर बिहम्दिल्लाह ये सारी बाद में बनी है। फकीर ने मेरे मौला का नाम सबसे पहले लिया, ये सब बाद में बनी है। तो इस एतबार से ये दूसरी वजह है अकीदत से जश्न पढ़ने की। और तीसरी वजह भी सुन लीजिए, तीसरी वजह यह है कि इस जगह किसी ने पिछले साल से पहले मरकजी जश्न पढ़ाया ही नहीं। 10 मिनट का पढ़ाया है, 10 मिनट में स्टार्ट नहीं होता है। तो ये भी एक वजह है। मैं इसलिए अब अकीदत से पढ़ रहा हूं कि अब मैं हर साल पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। और अगर ये डिफरेंट डेट्स होंगी तो फिर मैं वो शबे बारात वाला भी पढ़ूंगा, मैं दोहर लगाऊंगा इंशाअल्लाह, दोनों पढ़ूंगा, दोनों में डिफरेंट टॉपिक पढ़ूंगा। ये तीसरी वजह है अकीदत से पढ़ने की। और चौथी वजह यह है कि मुझे हजरत के असहाब में होना है, मैं कैंडिडेट हूं। आमाल तो मेरे इतने अच्छे हैं नहीं कि मैं सलमान और बूजर बन सकूं, असहाबे काफ की तरह बन सकूं। तो मैं ये कहता हूं कुछ पार्टियों को नारे वालों की भी तो जरूरत होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। चलिए मैं नारे वाला सही। पांचवी वजह यह भी है अकीदत से पढ़ने की कि मैंने ये रिवायत में देखा है हमेशा से, अरबी की ये कुतुब मेरे सामने पड़ी है, मेरी जो स्टडी है वो अरबी की कुतुब से होती है। ये 4 किताबों से आज का मैंने जश्न तैयार किया। अभी जो मैं पढ़ूंगा, अभी तो मैंने शुरू नहीं किया है, पढ़ता हूं मैं इंशाअल्लाह। ये 4 किताबें सामने पड़ी हैं, ये चारों की चारों अरबी की किताबें हैं। इनसे मैंने बिहम्दिल्लाह आज का जश्न तैयार किया है। पांचवी और आखिरी वजह अकीदत से पढ़ने की यह है कि मैंने इन किताबों में पढ़ा है तो मेरे पास सैकड़ों, अभी आज मैं 4 लाया हूं, वैसे तो सैकड़ों है मेरे पास। इनमें मैंने पढ़ा है, सैकड़ों में मैंने पढ़ा है कि हजरत हुज्जत सबसे पहले उसे बुलाएंगे काबे में ज़ुहूर के बाद जो कसरत से उन्हें याद करता हो। ये मैंने पढ़ा, बस ये। अब जश्न मैं शुरू कर रहा हूं और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं जे सालिक साहब का कि आज इन्होंने आकर 4 चांद लगा दिए हैं। इनकी बड़ी मेहरबानी है। इन्होंने ये अभी जो जिक्र किया, उम्र में तो यकीनन ये बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं, उम्र मेरी थोड़ी सी कम होगी इनसे। अलबत्ता मार्शल लॉ के दौर में सबसे पहली आवाज़ जो जे सालिक की
असारत के खिलाफ उठाई थी, वो बेहमदुल्लाह मैंने उठाई थी। मेरे पास आज भी अखबार के तराशे मौजूद हैं। सबसे पहली आवाज मैंने उठाई थी। दूसरी आवाज मेरे भाई थे मलिक मोहम्मद अकबर साकी, जो इनको मिलने गए थे जेल में। इनके साथ मुझे इसलिए भी मोहब्बत है, एक तो मैं पढ़ा हुआ हूं नौलखा चर्च का, मैं ग्रेजुएट हूं, शायद आपको पता है कि नहीं। हाँ, मैं चर्च का बाकायदा ग्रेजुएट हूं, मेरे पास सर्टिफिकेट है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पूरे प्रीस्ट का कोर्स किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास बाकायदा उसकी डिग्री मौजूद है। नौलखा चर्च लाहौर का मैं पढ़ा हुआ हूं। और दूसरी वजह यह है जो इन्होंने अभी इरशाद फरमाया ना, इन्होंने कहा कि करबला से हमारा रिश्ता है, तो मैं इनसे कहूंगा करबला से नहीं, हमारा आपका रिश्ता मुबाहला से है। अली अली क्यों जनाब हाजी साहब हैं? मौला सलामत रखे। हमारा और इनका रिश्ता मीसाक मदीना तो अपनी जगह है, मगर जो मुबाहला में क्रिश्चियन ने खानदान अहले बैत की इज्जत की है, तब से हमारे दिल में क्रिश्चियन का एहतराम है। इन्होंने बीबी पाक का एहतराम किया। इनके प्रीस्ट ने कहा, प्रीस्ट ने, मैं उसकी औलाद से मिला हूं जहाज में, वो जो चीफ प्रीस्ट था, और उसने मुझे उस जमाने की बाइबल दी है जो मेरे पास मौजूद है। अपने जद्दे आला की बाइबल मुझे दी है, आज भी मेरे पास वो मौजूद है। मैं शिकागो जा रहा था, वो भी शिकागो जा रहा था। उसने मुझे कहा कि मैं उसकी औलाद से हूं कि जिसने ये कहा था कि अगर ये मोहम्मद अपने दोस्त लाए तो टकरा जाना, घर वाले लाए तो हट जाना। अरे अहमक मुसलमानों को आज तक दोस्त और अहले बैत में फर्क ही पता ना चला। बड़ी मेहरबानी, सलामत रहे, आबाद और शाद रहे। जज़ाकुम शुक्रिया जनाब बाजवा साहब, अल्लाह आपको सेहत दे। तो मैं इसलिए भी क्रिश्चियन का एहतराम करता हूं। ये डोनाल्ड ट्रंप भी, इससे मेरी मुलाकात है। मैंने इसको कहा था कि तू तो हमारा कजन लगता है। जी हाँ, जाहिर सी बात है, कजन लगता है तू तो हमारा। वो अलग बात है कि गैरों के उस चक्कर में आ गया है। मुझे हुकूमत कहती है, आप डरिएगा नहीं, हुकूमत कहती है कि हर मजलिस में, हर जश्न में ट्रंप के खिलाफ बोलते रहो। मैं हुकूमत के कहने पे बोल रहा हूं, कोई आप घबराना चाहिए। मुझे हुकूमत कहती है, जब मुझे खुद हुकूमत कहती। तो खैर बात दूर न चली जाए, इसलिए भी मुझे क्रिश्चियन से प्यार है कि उन्होंने मौला अली का एहतराम किया, मौला हसन का एहतराम किया, मौला हुसैन का एहतराम किया, बीबी सैयदा का एहतराम किया, हुजूर का एहतराम किया। मैं दूसरे लफ्जों में यूं कहूंगा कि मुझे वो क्रिश्चियन पसंद है जो पंजतनी हो, और मुझे उस मुसलमान से नफरत है जो यजीदी हो। समझ गए? बड़ी मेहरबानी, सलामत रहे, आबाद रहे। अमित शाह जी, जैन शाह, मैं तो इसलिए भी क्रिश्चियन के लिए नरम गोशा रखता हूं कि अगर वो पीछे ना हटते तो हुजूर कैसे फरमाते, लो तबाहलू फवल्लजी नफ्सो मुहम्मदिन बेयदिही
मुझे कसम है उस रब की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, लो तबाहलू, अगर ये नसारा नजान क्रिश्चियन मुबाहला कर लेते मेरे अहले बैत से लम्बो से खू क़िरादतन व खनाजीर, तो अल्लाह इनको इंसान न रहने देता, या बंदर बना देता या खिंजीर बना देता। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, खिंजीर खोर अफजल है या खुद खिंजीर बदतर है? कोई समझे 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 जरा समझे खुदा रहा। खिंजीर का खा लेना अलग है, खुद खिंजीर होना अलग है। हमें तो क्रिश्चियन ने मैदान में आले मोहम्मद की इज्जत करके बताया है कि मुसलमान क्यों ना हो जो इनका दुश्मन है, या खिंजीर है या बंदर है। ये है। अब बताइए, तो मुबाहला में जो मसादीक़े लानत बने उनमें क्रिश्चियन नहीं था। यानी अजीब बात यह है, क्रिश्चियन झूठा होने से भी बच गया मुबाहला में, वो लानतुल्लाह अलैह होने से भी बच गया। क्यों? उसने 4 का एहतराम किया। नबी तो क्वेश्चनेबल ही न थे ना, नबी तो क्वेश्चनेबल न थे। उसने अली का एहतराम किया, फातिमा का एहतराम किया, तौकीर हसन की, इज्जत हुसैन की। गोया हमें कुलिया मिल गया कि बंदा मुसलमान नबी हो तो लानत के तौक से बच सकता है अगर इन 4 का एहतराम कर ले। चार का एहतराम कर। शाह जी है सलामत है, बड़ी बहन अब कुरान वो किताब है, कदर से इनकलाब है। कुरान वो किताब है, कदर से इनकलाब है। कुरान वो किताब है, कदर से इनकलाब है। जो उसवे रसूल है, हमारा वो रसूल है। जो उसवे रसूल है, हमारा वो रसूल है। अली का तर्ज जिंदगी मुनाफिकत की मौत है। अली का तर्ज जिंदगी मुनाफिकत की मौत है। अली का तर्ज जिंदगी मुनाफिकत की मौत है। और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर मेरे दिल में इसलिए नरम गोशा है क्रिश्चियन के बारे में कि करबला का चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ जब तक आखिरी कुर्बानी क्रिश्चियंस की नहीं आई, और मुसलमानों की कोई औरत शहीद नहीं हुई। औरत शहीद हुई तो क्रिश्चियन की हुई करबला में। जरा गौर फरमाएं किस दर्जे पे इन अहले किताब। तभी तो आज एक जुमला सुन लेना और इसको सनद के तौर पे लिख लेना लोहे दिल पे। 73 फिरकों में सिर्फ एक फिरका ऐसा है, वो हमारा है, जो अहले किताब को पाक समझता है। या अली समझे समझे जरा खुदारा। कुछ मुलादा फरमा लिया आपने। तो इसलिए भी मेरे दिल में क्रिश्चियन के लिए नरम गोशा है कि 36 शहरों से रसूल का खानदान गुजरा। 36, आपको मालूम है 36 शहरों में सिर्फ 4 शहर थे अहले किताब के, 32 थे मुसलमानों के। सिर्फ 4 में प्रोटेस्ट हुआ कि मुबाले वाली फातिमा की बेटियां यूं नहीं गुजरेंगी। जरा गौर करें आप, जरा जब्त करें अपने ऊपर। ये सिर्फ मैं जे सालिक ने जो चंद जुमले कहे उनके जवाब में मैंने ये अर्ज किया है।
अब मैं जश्न शुरू करने लगा। घबरा तो नहीं गए, थक तो नहीं गया? ये जश्न होगा, आप जरा सुन लीजिए, आइंदा ना कोई कहे प्लीज कि हमें पता नहीं था। आइंदा ये जश्न होगा। थोड़ा हाफजे अपने तेज करें, हाफजों को तेज करें जरा, ताकि आपको पता हो कि कौन सा जश्न कब होना है। अल्लाह करीम जज़ाए खैर दे सबको। और अब मैं जश्न शुरू करने लगा, और ये जश्न मैं 100 खासे पढ़ूंगा। मैं 100 खासे 10 सालों में। आज मैं शुरू करने लगा हूं अल खसाइसुल हुज्जतिया। इमाम जमाना अलैहिस्सलाम के 100 खासे मैंने पढ़ने। 100 ऐसे खासे हैं जो न किसी नबी को मिले हैं, न किसी इमाम को मिले। वो सिर्फ हुज्जत इब्नुल हसन के हैं, वो सिर्फ इमाम जमाना के हैं। वो मैं आज शुरू कर रहा हूं। अल खासतुल ऊला, अल खासतुल ऊला, पहला खासा मेरे जमाने के इमाम का ये है। आदम सफीउल्लाह है, बकियतुल्लाह नहीं। नूह नजीउल्लाह है, बकियतुल्लाह नहीं। इब्राहिम खलीलुल्लाह है, बकियतुल्लाह नहीं। इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, बकियतुल्लाह नहीं। शीस हिबतुल्लाह है, बकियतुल्लाह नहीं। मूसा कलीमुल्लाह है, बकियतुल्लाह नहीं। ईसा रूहुल्लाह है, बकियतुल्लाह नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह है, बकियतुल्लाह नहीं। अली वलीउल्लाह है, बकियतुल्लाह नहीं। कायनात में बकियतुल्लाह सिर्फ नरजिस का लाल है। कोई बकियतुल्लाह नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बकियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन। बकियतुल्लाह तुम्हारे लिए खैर है, बशर्ते कि तुम मोमिन हो। जिनके यहां खैर का रवाज ही ना हो, नकारे का, उन्हें बकियतुल्लाह कहां से मिलेगा? ये उन्हीं को मिलेगा जो कहते हो हय्या अला खैरिल अमल। बकियतुल्लाह है खैरुल लकुम। बकियतुल्लाह तुम्हारे लिए खैर है अगर तुम मोमिन हो। अगर की शर्त इसलिए लगाई कि हर एक बकियतुल्लाह को मान नहीं सकता, उसमें शर्त ईमान है। ईमान का पता चलेगा कि मोमिन हो तो बकियतुल्लाह खैर है, मोमिन हो तो बकियतुल्लाह के जरिए अजाब से बचोगे, मोमिन नहीं हो तो वही अजाब है, वो खुद अजाब है। बकियतुल्लाह का वजूद मुनाफिकों के लिए अजाब है। पहला खासा बकियतुल्लाह। मुझसे एक साहब ने कहा, हमारे दोस्त हैं, कल से आज तक उनकी कॉल्स आ रही हैं, बात नहीं हो सकी, जरा मसरूफियत थी। उन्होंने, बुजुर्ग हैं काफी, उन्होंने कहा हाजी जावेद साहब के भी खास आदमी। जी, एक साल मैं उनके यहां पढ़ रहा था जश्न न्यू जर्सी में, तो उन्होंने मुझे कहा हुजूर आपकी गर्दन चूमनी है। मैंने कहा खैरियत है, क्यों हुजूर, गर्दन क्यों चूम रहे? कहने लगे इसलिए कि इसी पर तो सरकार की तलवार चलनी। इमाम जब आएंगे तलवार तो चलेगी ना, उलमा की गर्दनें तो कटेंगी, तो आपकी गर्दन हम चूमना चाह रहे हैं ताकि उस जगह का बोसा ले लें जहां सरकार की जुल्फ़िकार ने आना। मैंने बुरा नहीं मनाया, बुरा आप भी ना मनाया करें, ये गुस्सा गुस्सा छोड़ दें। गुस्से से खामखा आपके ब्लड प्रेशर तेज हो रहे हैं, आपकी डायबिटीज तेज हो रही है। हमें तो न देखिए, हमने तो दवाइयां छोड़ दी हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम तो दवाई भी नहीं खा रहे। खुश रहिए और ये कम्प्लेक्स छोड़ दीजिए, लड़ाइयां झगड़े फसाद ये वो, इसको छोड़ दीजिए। तो ये खास तौर पर मैं तवज्जो का तालिब हूं इस एक जुमले पर कि जब उन्होंने मुझे कहा कि आप की गर्दन चूमनी है, मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है,
बड़ी मेहरबानी। कहने लगे कि हुजूर बात यह है कि मिक्स मजमे पे चलेगी। मिक्स मजमे पे इतना तो टाइम भी नहीं होगा इमाम ज़माना के पास कि वो देखें कि कौन अपना है कौन पराया है, तो खड़े होंगे तो चलती जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मगर हुजूर हमारे आबाओ अजदाद ने सदियों में हमें एक दर्स दिया है, किसी नबी इमाम का नाम आता रहे हम इतने नहीं झुकते जितने हम जमाने के इमाम के नाम पे झुकते हैं, तो कटेंगी उनकी जिनकी अकड़ जाएंगी, बच जाएंगी उनकी जिनकी झुक जाएगी। बकियतुल्लाह बड़ी में सलामत है, बड़ी में। तो ये पहला खासा है, बकियतुल्लाह है खैरुल लकुम। ये जे सालिक साहब बड़े सियासी आदमी हैं। जिस जमाने में मैं कॉलेज में था उस जमाने में मैं पढ़ता था जे सालिक का नाम, उसके बाद बकिया सफ़ा नंबर 5 पर। उस वक्त नवाए वक्त होता था, विफाक होता था, अभी जंग नहीं आया था, उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ। मुसावात अखबार होता था, तामीर अखबार होता था। हमेशा ये सालिक का बयान पढ़ लिया, ज़ियाउल हक का पढ़ लिया, बकिया 5, बकिया 12, बकिया 14। मैंने सफ़ा नंबर 3 पे कभी बकिया नहीं देखा। डॉक्टर साहब मैंने नहीं देखा, होगा होगा, मैं नहीं कहता होगा शायद, मैंने नहीं देखा। मैंने शाह जी मैंने नहीं देखा। अब खबर होती थी बड़ी सनसनीखेज, फलां को कोड़े लग गए, फलां को कोड़े फलां जगह लगेंगे। हाँ तो जाहिर सी बात है, तो कोड़ों का जमाना था। जी हाँ, तो अब उस वक्त हम पढ़ते थे, मसलन कोई खबर आ गई फलां साहब को कोड़े लगेंगे, अपील भी हो गई है। अब हम परेशान बैठे, हमने सुर्खी पढ़ ली थी, बैठ गए थे न्यू खान के डब्बे में, जा रहे थे लाहौर, रास्ते में सामान में गलती से रख दिया अखबार, सारे रास्ते में परेशान गए। साहिवाल पे गाड़ी रुकी, लोगों ने चाय पी, हमने चाय नहीं पी। हमें यह परेशानी रही कि आगे क्या होगा। तो गोया परेशान वही रहता है जो शह सुर्खी पढ़ता है, बकिया नहीं पढ़ता। समझे समझे समझे। मैंने भैया मैं टोरंटो में पढ़ चुका हूं 25 साल, ये जश्न यहां दूसरा साल है, आप घबराइए नहीं। 25 साल तक तो मैं टोरंटो का ही पढ़ता रहूं, तो मेरे पास इतना मटेरियल है। आप थोड़ा सा साथ दें ताकि अपने सेंटर में भी तो बंदा पढ़े, जिनके नाम का सेंटर है उनका गुलाम अपने सेंटर में जश्न पढ़ ही नहीं रहा। अल्लाह ताला महफूज रखे। जी हाँ, खुदा ही महफूज रखे। जी हाँ, हाँ, तो अब इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं डोगा साहिबान का, जिन्होंने मेहरबानी की है, और मैं चौधरी खावर अली खावरी साहब का भी शुक्रगुजार। ये हमेशा मुझे कहते हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, हमेशा ये फरमाते हैं कि आप यहीं पढ़ा करें। बहरहाल कुछ मेरी भी कमिटमेंट्स थी प्रायर, अब इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में पढ़ूंगा। वहाँ मैं दिन आगे दे देता हूँ, जो मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह कल से परसों से वहाँ जाऊँगा 4 दिन, मगर जश्न यहाँ पर 2 होंगे आइंदा साल। इस साल तो 1 पढ़ रहा हूँ, आइंदा साल से 2 पढ़ूंगा। एक खावर अली खावरी साहब कराएंगे, उनके साथ चौधरी मिल जाएंगे 7, और एक डोगे कराएंगे, ये 8 कराएंगे इंशाल्लाह। ये न्याज भी तो चाहिए ना, जाहिर सी बात है डोगा साहब, न्याज भी तो जाहिर चाहिए। तो अब जरा जे सालिक की तरह नहीं है कि भाई एक चप्पा जमीन नहीं है, हमें तो भैया जमीन चाहिए, हमें तो। चलिए तो बस गुफ्तगू तमाम हो रही है, टाइम इतना ही बाकी है। तो मैंने अभी शुरू किया, कल जो मजलिस में थे, जश्न में, महफिल में, कल कितने खासे पढ़े थे अली अकबर अलैहिस्सलाम के? सिर्फ एक, वो भी पढ़ना है 10 साल। वो जो सैयद फैमिली थी उन्होंने कॉल कर दी थी कि किसी और से न कहें, हम ही पढ़ाएंगे, और 1200 की बजाय 1500 न्याज देंगे। देखिए ऐसे ऐसे फैमिलीज पड़ी है भाई, मैं कहूंगा निकल के आइए, सारा लोड बेचारी इंतजामिया पे ना डालिए, वरना ये आपको समोसे खिलाएंगे। खुदा का खौफ करें। हाँ, मैं नहीं हूंगा तो आप समोसे खाएंगे,
इमाम हुसैन के जश्न में समोसे खिलाए। मैं हूंगा तो इंशाअल्लाह जबरदस्त ग़िज़ाएं खिलाऊंगा। इन पे ज्यादा लोड ना डाल। नहीं, या तो फिर मदद भी तो करे ना। मैं तो आपकी तरफ से वकालत कर रहा हूं, मदद करे। आपको पैसे दें तो आप तो यहां पर सब कुछ देंगे, अब जब नहीं होंगे पैसे तो क्या करेंगे। मैं तो गरीब कहीं से भी ले आता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, आज तो बड़े जबरदस्त खाने हैं, मैं उनमें फासला भी नहीं बनना चाहता, नमाज का टाइम भी हो रहा है। पहले खासा हो गया, पहला, ये अखबार वाले भी बैठे हैं, मोहसिन भाई भी हमारे, समद मियां भी। तो पहला खासा हो गया ये कि आप हैं बकियतुल्लाह। बकिया अगर बंदा ना पढ़े, अखबार का बकिया, अब तो जो रहे, अखबार का बकिया अगर बंदा ना पढ़े, अगर टीवी का बकिया हिस्सा बंदा ना देखे तो वो कंफ्यूज रहता है। और जो अल्लाह के बकिया को ना पढ़े, या अली समझे जरा, समझे आप। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह के बकिए। अब ये इबादत में कंफ्यूजन समझ में आ गई कि इबादत में कुछ लोग कंफ्यूज क्यों हैं। पढ़ने के बाद इधर उधर देखते हैं, इसलिए कि जब बकिया नहीं पढ़ा इत्मीनान कहां से आएगा। इबादत में जो परेशान हो रहे हैं इसलिए तो हो रहे हैं बेचारे, कि बकिया पढ़ा नहीं है तो कंफ्यूज है। रिलैक्स होना है तो बकिया को पढ़ो, उस बकिया का आज जश्न है। अच्छा, एक सवाल है, यह फरमाइए कि कोई आज तक कोई क्लेम नहीं कर सका, अमीरुल मोमिनीन ज़ियाउल हक भी बन गया, वो अमीरुल मोमिनीन बन गया था। आपने देखा खलीफतुल मुस्लिमीन यजीद जैसे बनते रहे, नवाज शरीफ को तो छोड़ दें, हाँ बनते रहे ना, लकब चुराते रहे ना। आज तक कोई आपने देखा है जिसने कहा हो मैं बकियतुल्लाह हूं? आप बताएं ना, एक बता दें। एक बता दे, या कोई एक फिरका बता दे, एक फिरका कि जिसने कहा हो कि हमारा जो ये जो हमारे कादियानियों से लेकर और गौहर शाहियों तक, आप कोई फिरका बता दें, मुसलमान का या जो काफिर हो गए उनका। मुसलमान थे और काफिर हो गए, हमारी सराइकी में कहते हैं फिट गए, फुटे हुए का या फिटे हुओं का या पिटे हुओं का। कोई एक फिरका बता दें जिसने कहा कि हमारा सरबराह बकियतुल्लाह है। कादियानियों ने खलीफा कहा है, बकियतुल्लाह नहीं कहा। गौहरशाही को बकियतुल्लाह नहीं कहा। मैं गौहरशाही से खुद मिला हूं यहीं पर, ये बुखारी रेस्टोरेंट पे, मैं खुद उसको मिला था। उसने मुझे कहा मुझे इमाम जमाना मान ले। मैंने कहा कंधे से हटाएं। हमने यह पढ़ा है कि बकियतुल्लाह के कंधे पे लिखा है जाल हक को वज़ाहकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला सलामत रखे भाई जैन शाह हैं। तो किसी ने शाह जी बकियतुल्लाह क्यों नहीं कहा? वो लकब चुरा रहे हैं, ये क्यों नहीं चुराया? उसकी वजह ये है, वो समझते हैं बकियतुल्लाह का मतलब ये है जिसके पास अल्लाह का बकिया हो। यानी कोई पूछे कि आदम कैसे थे, वो कहे मुझ जैसे। नूह कैसे थे? मुझ जैसे। इब्राहिम किस जैसे? मुझ जैसे। मूसा किस जैसे? मुझ जैसे। ईसा किस जैसे? मुझ जैसे। मोहम्मद किस जैसे? मुझ जैसे। अली किस जैसे? मुझ जैसे। हसन किस जैसे? मुझ जैसे। हुसैन किस जैसे? जिसके चेहरे में हर मासूम की झलक हो उसे बकियतुल्लाह कहते। ये है। बड़ी मेहरबानी, सलामत रहे, आबाद रहे। बकियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। मैंने बिहम्दिल्लाह
130 आयतें निकाली हैं जो हजरत हुज्जत के बारे में नाजिल हुई है। मैंने 280 लक़ब निकाले हैं हजरत हुज्जत के। 280 लक़ब मैंने निकाले हैं इमाम ज़माना के। तौरात से भी निकाले हैं, ज़बूर से भी निकाले हैं, इंजील से भी निकाले हैं, कुरान से भी निकाले हैं, सहीफों से भी निकाले। 280 लक़ब। ये सारे मैं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। रिश्तेदार मेरा है कोई नहीं, पार्टी मेरी है कोई नहीं, लॉबिंग मेरी है कोई नहीं अमेरिका में। मैं सिर्फ अपनी सलाहियत पे पढ़ता हूं, कुर्बतन इल्लल्लाह। ये सब मैं पढ़ूंगा अल्लाह के हुक्म से। ये सब मैं बताऊंगा, दुनिया को पता चले कि हजरत हुज्जत के भी फजाइल हैं। लोग मुझसे पूछते हैं क्या पढ़ेंगे हजरत इमाम ज़माना के बारे में। मैंने कहा आपको पता ही नहीं है अभी तक। तो अल्लाह ताला उम्र दे खिज़्र की और बंदा सिर्फ हुज्जत ही पढ़ता रहे, तो खिज़्र भी आके दाद दे कि किसी ने हुज्जत को पढ़ा है। मैं दुआ करता हूं आप सबके लिए। माशाल्लाह बहुत कसीर तादाद में मजमा आया है। कुछ तो नियतों के बीमार हैं, आज भी उन्होंने कॉल की है। मैं उनके लिए बिल्कुल दुआ नहीं करूंगा। जो नियतों के बीमार हैं, जो यहां फिरते रहते हैं और जब मजलिस का टाइम ये जश्न का हो तो बीमार हो जाते हैं, अल्लाह ताला इनको बेचारों को नियत की बीमारी से नजात अता फरमाए। और जो रियली बीमार हैं उनके लिए मैं दुआ करता हूं, अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। बस मैं जश्न तमाम कर रहा हूं। एक का एक जुमला और सुन लीजिए। ज़ाहिर सोचा तो बहुत ज्यादा था मगर आगे बढ़ नहीं सके। सिर्फ एक का एक जुमला और सुन ले। आज मैं सोच के तो ये आया था कि आज सिर्फ विलादत की खुसूसियतें पढ़ूंगा कि विलादत हजरत हुज्जत में कौन कौन सी खुसूसियतें हैं जो किसी और हुज्जत की विलादत में नहीं। तो इंशाअल्लाह पढ़ते रहेंगे। सिर्फ एक जुमला आज की हद तक समाअत फरमा लीजिए और वो जुमला ये है, बस इससे आगे नहीं जाऊंगा, कि ये इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की फूफी है। बस खत्म हो रही बात यहां पर। ये उनकी फूफी है, हकीमा खातून उनका नाम है, सलामुल्लाह अलैहा। वो ये फरमाती हैं कि मैंने जब बच्चे को उठा के फवजा तो मिन कितफे, मैंने दोनों आर्म्स के नीचे हाथ रखे, बच्चे को मैंने उठाया, फवजा तो फी हिज्र अल हसन अल अस्करी, और मैंने जाके गोद में इमाम हसन अस्करी के बच्चा लिटा दिया। जैसे ही बच्चा वहां मैंने लिटाया तो राय तो मकतूबन, मैंने देखा कि इनके दाएं कंधे पे लिखा हुआ था, हुज्जत के दाएं कंधे पे, जाल हक को वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। खुदा की कसम, आदम से लेकर अस्करी तक किसी मासूम के कंधे पर यह जुमला नहीं है। बस इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा, ये आखिरी जुमला। किसी के कंधे पर यह जुमला नहीं है, सिर्फ हुज्जत के कंधे पे है। हाँ, एक दफा मिला है जब अली पैदा हुए काबे में, तो उस वक्त जिब्रील आए और जिब्रील ने कहा था जाल हक वज़हक़ल बातिल, आज हक आ गया, बातिल चला गया। इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, बातिल तो था ही भागने वाला। पढ़ा है जिब्रील ने, लिखा नहीं है। आखिरी के कंधे पे लिखा है तो जोश अली के दौर में थ्योरी थी, नरजिस के लाल के जमाने में वही प्रैक्टिकल हो गई। या महमूद बेहक़ मोहम्मद, या आली बेहक़ अली, या फातिर बेहक़ फातिमा, या मोहसिन बेहक़ हसन, या कदीम अल एहसान बेहक़ हुसैन व ज़ुर्रियतिल हुसैन सियमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल महफ़िल वजअलहु ज़ुख़रन लना वले मुअस्सिसी हाज़ल महफ़िल फ़िद दुनिया वल आखिरा व सबबन ले नजातना व इय्याहुम फ़िद दुनिया
वल आखिरा। अल्लाहुम्मा जअलना मिन अस्हाब साहिब ज़मानिना हाज़ा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।